स्टूडेंट्स, आज हम एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर यानी कृषि में बायोटेक्नोलॉजी के यूज से संबंधित बीटी क्रॉप्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। बीटी दैट मीन्स बैसिलस thuringiensis। ये एक बैक्टीरिया है जो कि मिट्टी में उपस्थित रहता है और ये एक तरह का इनएक्टिव प्रोटीन क्रिएट करता है जो इंसेक्ट के इंटेस्टाइन में अल्कलाइन पीएच में एक्टिव हो जाता है और उस इंसेक्ट को किल कर देता है। सो किस तरह से काम करता है बीटी, देख लीजिए ध्यान से। बीटी प्रोडक्ट बीटी टॉक्सिन विच आर इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के रूप में ये जहर उपलब्ध रहता है। व्हेन एन इंसेक्ट इंजेस्ट इट, जैसे कोई इंसेक्ट इसको खाता है, ये प्रोटॉक्सिन अल्कलाइन पीएच में कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव साइट में। एक्टिव साइट में जाकर ये क्रिस्टल प्रोटीन बनाता है और क्रिस्टल से शब्द लिया गया है क्राई। दिस लीड टू स्वेलिंग ऑफ गट एंड अल्टीमेटली डेथ ऑफ द इंसेक्ट। ये बीटी का काम करने का तरीका है। सो बीटी इनएक्टिव फॉर्म स्प्रेड इन क्रॉप, सबसे पहले फसल के ऊपर इस बीटी के स्प्रे कर दिया जाता है। इस बीटी को जो पत्ती में उपस्थित है, इसको जब इंसेक्ट के द्वारा खाया जाता है तो ये टॉक्सिन जो पहले प्रोटॉक्सिन के रूप में था, इनएक्टिव स्टेज में था, एक्टिव हो जाता है इन द अल्कलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट गट। इसके बाद गट में जो है वो छेद कर देता है, बहुत सारे स्वेलिंग कर देता है और इस तरह इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। ये काम करने का तरीका था किसका? बैसिलस thuringiensis का। अब इसका उपयोग जब हमारी फसलों में किया गया तो क्रॉप प्लांट आर नाउ इंजीनियर्ड टू एक्सप्रेस बीटी टॉक्सिन। अब तमाम प्रकार की फसलों में इसका उपयोग किया जा रहा है, चाहे बीटी ब्रिंजल हो या बीटी कॉटन हो या बीटी टोमेटो, बीटी पोटैटो। ये क्राइजीन जो आइसोलेट किया जा रहा है इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के रूप में, ये यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि ये मनुष्य को नुकसान नहीं पहुँचाता, केवल एक विशेष प्रजाति के कीड़ों को, लेपिडोप्टेरन को, जो कि फसल में हानि पहुँचाते हैं, उन पर ये काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये देखिए आप, ये बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया फसल के अंदर जाकर जो जीन हमने इंट्रोड्यूस किया है, कौन सा जीन? क्राई जीन इंट्रोड्यूस किया है फसलों के अंदर जाकर, सेल और टिश्यू के अंदर ये ग्रोथ करते हैं और ये जो पौधा हमें प्राप्त हुआ है, ये पौधा जो है किस तरह का है? बीटी है। चाहे बीटी ब्रिंजल मान लीजिए या कॉटन मान लीजिए या फिर इसको बीटी टोमेटो मान लीजिए। तो इस तरह से अनेक प्रकार की फसलें उपलब्ध हैं आज के मार्केट में, चाहे बीटी कॉर्न हो, बीटी राइस, बीटी कॉटन, टोमेटो, बीटी ब्रिंजल, बीटी सोयाबीन, बीटी पोटैटो। आपने देखा होगा प्रायः टोमेटो की, ब्रिंजल की बात करें तो अधिकतर जो है वो 10 से 20% जो बैंगन है वो लगभग इल्ली या कीड़ों की वजह से बहुत सारा नुकसान किसानों को जाता है और कोई उनको खरीदता भी नहीं। हालांकि फसल के में इसको पर्याप्त मात्रा में पानी भी चाहिए, है ना, कीटनाशकों का भी छिड़काव किया गया और तमाम चीज़ें अपनाई गई, लेकिन जब फसल में यदि कीड़ा लग गया है बैंगन के अंदर तो अब वो किसी काम का नहीं है। तो इस तरह से बहुत सा नुकसान किसान का हो सकता है। इस स्थिति में हमें बीटी ब्रिंजल का उपयोग करना चाहिए, जो कि इंसानों के लिए नुकसानदायक नहीं है। इंसानों के लिए क्या, दूसरे और जानवरों के लिए, यूजफुल इंसेक्ट के लिए जैसे हनी बी के लिए भी ये नुकसानदायक नहीं है। ये केवल लेपिडोप्टेरन जो फसल को क्षति पहुंचाते हैं, केवल उनके लिए ही ये जहर का काम करता है। जहाँ तक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस की बात करें तो ये क्या करता है? ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन प्रोड्यूस करता है। ये पेड़ पौधों के अंदर क्या करता है? ट्यूमर इंड्यूस कराता है और कैंसर के कारण बनाता है। सॉइल का बैक्टीरिया है क्राउन गॉल ट्यूमर, डाइकोट प्लांट में ट्यूमर इंड्यूसिंग का काम करता है और इसीलिए इसका नाम टाई प्लाज्मिड रखा है। T4 टाई, I4 T4 ट्यूमर, I4 इंड्यूसिंग। टाई प्लाज्मिड यूज वेक्टर फॉर हायर प्लांट। आज की डेट में इसको वेक्टर के रूप में यूज़ किया जा रहा है। अब ये ट्यूमर इंड्यूस नहीं करता, बल्कि ये क्या कर रहा है? अब नाइट्रोजन फिक्सिंग कर रहा है, इंसेक्ट के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है। सो मैनी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट आर प्रोड्यूस यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस। ये टाई प्लाज्मिड है जिसमें अब हमने अपना जो डिजायर्ड डीएनए है उसको इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाली जगह पर ऐड करके एज ए वेक्टर इसका उपयोग कर सकते हैं। डिजायरेबल जीन सच एज क्राइजीन यानी क्रिस्टल जीन यानी बीटी वाले जीन और निफ जीन, नाइट्रोजन इंड्यूसिंग या नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन को क्लोन करके एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस के अंदर इसको वेक्टर के रूप में यूज़ किया जा रहा है और अब इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं अनदर प्लांट में। ठीक है, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस है जो कि एक वेक्टर का काम कर रहा है।
ठीक है। इसके अंदर ये हमने एलियन डीएनए रेस्ट्रिक्शन क्लीवेज के द्वारा एलियन डीएनए यहाँ पर ऐड कर दिया और दोनों को फिर हमने प्लाज्मिड को इंसर्ट कर दिया है बैक्टीरियम में। ये बैक्टीरियम प्लांट के अंदर जा रहा है और प्लांट को अब ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन प्रोवाइड कर रहा है। अब ये पौधा भले ये डाइकोट प्लांट नहीं हो, भले ये लेगुमिनस प्लांट नहीं हो, लेकिन ये चूँकि इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन इंट्रोड्यूस कर दिया गया है तो ये क्या करेगा, अब नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करेगा। अदर एग्जाम्पल देखें तो ये फ्लेवर सेवर टमाटो, गोल्डन राइस, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन के द्वारा जो तैयार किए गए हैं। टमाटर की बात करें तो लॉन्गर सेल्फ लाइफ है, लंबे समय तक ये ख़राब नहीं होते। इसके कारण किसान को यदि मान लो बहुत दूर अपने मंडी में ले जाना है तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये ताज़ा बना रहेगा। एंटीसेंस डबल स्ट्रैंड डीएनए इज इंट्रोड्यूस दैट रिटार्ड राइपनिंग, टमाटर को पकने नहीं देता, एंटीसेंस डीएनए जल्दी से पकने नहीं देता, लंबे समय तक इसको ताज़ा तरोताज़ा बनाए रखता है। इसी तरह गोल्डन राइस की बात करें, ग्रेटर प्रो विटामिन ए इसमें बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और ये जेनेटिकल इंजीनियरिंग के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम बायोसेफ्टी टिश्यू के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।